नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। हर साल फरवरी का महीना आया नहीं और ज़्यादातर नई पीढ़ी पर वैलेंटाइन डे का बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। इसी विषय पर आधारित है मेरा आज का ब्लॉग। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए सुनते हैं मेरा यह ब्लॉग जिसका शीर्षक है वैलेंटाइन डे प्यार का पंचनामा। भारत में वैलेंटाइन डे का उत्सव इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक उदारीकरण के बाद लोकप्रिय होने लगा। हमारे ज़माने में यह सब परंपराएं नहीं थी। तब तो टीचर्स डे, एनुअल फंक्शन डे, क्लीनलीनेस डे आदि हुआ करते थे और जीवन सादगी से भरपूर होते थे। ऐसा नहीं है कि तब प्यार का प्रचलन नहीं था, बस उसका ऐसा पश्चिमीकरण नहीं था। यह सही है, प्यार अपने आप में एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय अंदाज में साल में एक विशेष दिन यह समझ से बाहर है। और प्रेम की परिभाषा सिर्फ युवक और युवती के बीच का आकर्षण नहीं, हम स्नेह अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चों, मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी करते हैं। फिर ऐसा क्या है जो आजकल की बहुत सी युवा पीढ़ी को विदेशी परंपराओं की ओर आकर्षित करता है? ठीक इसके विपरीत बहुत से विदेशी हमारे हिंदू संस्कारों का महत्व समझ रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। वैलेंटाइन डे को मैं नए ज़माने का पश्चिमी प्रचलन ही कहूँगी। दोष शायद हमारा है जो हम अपने बच्चों को समय रहते भारतीय संस्कार ठीक से सिखा नहीं पा रहे हैं। आजकल की पीढ़ी का यह सोचना कि समस्त पुरानी पीढ़ी प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह के विरुद्ध है, यह सही नहीं है। हाँ, ग्रामीण इलाकों में शायद अभी जागरूकता कम है, पर अगर हम शहरों की बात करें तो आजकल के माता पिता अब नए ज़माने के साथ प्राचीन संस्कारों का सामंजस्य बिठाकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। पहले ज़माने में बच्चों को अपना जीवन साथी चुनने की उतनी स्वतंत्रता नहीं थी जितनी आजकल के ज़माने में है। मुझे याद है हमारे समय में हमारी पीढ़ी के कुछ युवा इतने भटक जाते थे कि बिल्कुल ही बेमेल जीवन साथी का चुनाव कर लेते थे और परिवार वालों के विरोध के चलते भाग कर शादी करते थे। वह भी बहुत गलत था। परिणाम स्वरूप माँ बाप ऐसे बेमेल संबंधों के डर के कारण मजबूरी में बच्चों पर बंदिशें लगाते थे। यह सही भी है, क्योंकि कच्ची उम्र का यौन आकर्षण जो ना कराए सो कम है। फिल्में और टीवी देख देख कर बच्चे और दिमाग खराब कर लेते हैं। कभी कभी लगता है बड़े बड़े प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों की शिक्षा बच्चों को ज़्यादा भटकना सिखा रही है। बहुत से बच्चे ऐसे उल्टे सीधे मेल मिलाप स्कूल के स्तर पर ही प्रारंभ कर देते हैं। माँ बाप भी जिंदगी में व्यस्तताओं के चलते कभी अनजाने में या फिर कभी जानबूझकर बच्चों में आए इन सब बदलावों को अनदेखा करते रहते हैं। यह उचित नहीं है। बच्चों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन आए तो हमें उसके प्रति सजग रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले एक ब्लॉग लिव इन रिलेशनशिप में भी कहा है, अगर कोई बात घर वालों या समाज से छिपाई जा रही है तो वह गलत है। बच्चों को भी खुलकर अपना पक्ष माँ बाप के समक्ष रखना चाहिए, क्योंकि मूल रूप से हमारा परिवार ही हमारे जीवन की सबसे सशक्त समर्थन प्रणाली यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है,
जिसके सहारे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। आजकल की बहुत सी युवा पीढ़ी बहुत समझदार भी है। उन्हें अपने सही गलत की पहचान है। हमारे ज़माने वाले बेमेल जोड़ अब बहुत कम ही नज़र आते हैं। अगर अच्छे संस्कार, बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, तो बच्चे स्वयं से भी बहुत उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं। अंतर्जातीय विवाह को लेकर ज़्यादातर शहरी इलाकों में माँ बाप का रवैया अब काफ़ी नरम रहता है। मैंने तो अधिकांश माता पिता को यह कहते ही सुना है कि आजकल के बच्चे आपस में निभा लें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यह सही है, समलैंगिकता या दूसरे धर्म में विवाह करने की स्वीकृति देने में माँ-बाप की सोच बच्चों से अलग रहती है और मैं इससे पूरी तरह सहमत भी हूँ, क्योंकि आम तौर पर ऐसा देखने में आता है, आगे जीवन में चलकर बच्चों को आपस में और परिवार वालों से तालमेल बिठाने में बहुत समस्या आती है। यही कारण है कि आज समाज में तलाक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जीवन साथी के चुनाव को लेकर माता-पिता और बच्चों के मतभेद के कारण कुछ लोग ऑनर किलिंग तक का रास्ता अपना लेते हैं, जिसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ और यह किसी भी सभ्य समाज में माननीय नहीं हो सकती। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, लगभग हर साल 14 फरवरी को भारत के कई शहरों में कानून और व्यवस्था की समस्याएं होती हैं। वैलेंटाइन डे मनाने के नाम पर कितनी जगह लड़कियों से छेड़छाड़ और गुंडागर्दी होती है। यह सच में चिंता का विषय है। जो लोग इसे एक पश्चिमी प्रभाव मानते हैं, उन समूहों द्वारा इस समारोह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाता है, जिसका मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ। भटकी हुई युवा पीढ़ी को विदेशी बेढंगी परंपराओं को छोड़कर भारतीय संस्कारों से अभी अवगत नहीं कराया, तो शायद बहुत देर हो जाए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी लेखनी को यहीं विराम लगाती हूँ। अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।